ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम उन तस्वीरों से करना चाहते हैं जो मुर्शिदाबाद के बेलडांगा इलाके से आई हैं। ये तस्वीरें जरा देखिए, ये देखिए, ये आज की तस्वीरें हैं। ये वही इलाका है जहां अयोध्या की बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है। लगातार अखबारों में, टीवी पर, सोशल मीडिया पर आप सुन रहे होंगे कि बाबरी मस्जिद अयोध्या में जो जगह दी गई है वहां तो नहीं बना रहे, वहां कोई पैसा भी नहीं दे रहा उसको बनाने के लिए। बनानी है कहां? मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल। ये वही इलाका है जहां अयोध्या की बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है और आज हम पहली बार इस जगह पर हजारों लोगों ने एक साथ जुमे की नमाज पढ़ी है। हुमायूं कबीर जो नेता है वहां का, जो ये सब कुछ उकसा रहा है लोगों को, उसका दावा है कि ये सारे लोग अपनी स्वेच्छा से बाबरी मस्जिद की जमीन पर जुमे की नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए और इन लोगों ने इस मस्जिद के लिए दिल खोलकर दान भी दिया। आप सबसे पहले इस भीड़ को देखिए और ये सोचिए कि जहां अभी मस्जिद की एक ईंट तक नहीं रखी गई है, जहां वहां पर कैसे लोगों का एक पूरा हुजूम आता है। क्या हुमायूं कबीर ने इन सबको आयोजित तरीके से वहां बुलाया नहीं? सब लोग खुद ही स्वतः उमड़ कर आ गए? क्या सोशल मीडिया के जरिए बुलाया गया? अब लोग ये कह रहे हैं कि अब हर शुक्रवार जुमे की नमाज इसी जमीन पर पढ़ी जाएगी। देखिए, अल्लाहु अकबर, समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुर्शिदाबाद में मस्जिद के लिए प्रस्तावित जमीन पर इस तरह की भीड़ जुटना कोई सामान्य बात नहीं है। वहां आसपास के इलाकों से लेकर सोशल मीडिया पर भी इसका जमकर प्रचार प्रसार हो रहा है। बहुत सारे लोग इस बात पर खुशी जता रहे हैं कि अब मुसलमानों को पश्चिम बंगाल में अयोध्या की बाबरी मस्जिद मिलने वाली है। क्या आपने ये सोचा है कि जब अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बाबरी मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन तक अलग से आवंटित की गई थी, तब मुर्शिदाबाद में ही हुमायूं कबीर इस बाबरी मस्जिद का निर्माण क्यों करा रहे हैं? तो इसका कारण है, और वो कारण है बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, मुस्लिम वोट बैंक। देखिए, साल 1992 में जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, तब पूरे देश में हिंदू मुसलमानों के दंगे हुए थे। पश्चिम बंगाल में इन दंगों के कारण कुल 32 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। हालात ये थे कि उस वक्त ज्योति बसु की सरकार दबाव में आ गई थी। जिन जिलों में सबसे ज्यादा तनाव था उसमें नादिया, मालदा, मुर्शिदाबाद प्रमुख थे। वही मुर्शिदाबाद जहां आज हुमायूं कबीर इसी बाबरी मस्जिद का निर्माण करा रहे हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा, इनमें भी एक इलाका ऐसा था जहां 447 गरीब हिंदू परिवार रहते थे, जिनके घरों को दंगाइयों ने आग लगा दी थी। ये जानकारी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के रिसर्च पेपर में लिखी है और मैं आपको ये दिखाना चाहती हूं। कुल मिलाकर अगर आप देखिएगा तो कैम्ब्रिज प्रेस यूनिवर्सिटी की इस जो लेख है उसी में पूरी जानकारी दी गई है और लिखा है कि 447 परिवारों ने अपने घर खो दिए। 39 झुग्गी बस्तियों को जलकर मौत हो गई। जो झुग्गी में रहने वाले लोग थे, झुग्गी वासी थे। मेटिया ब्रिज एक भूतिया शहर जैसा लग रहा था। सुलगता हुआ मलबा उस हिंसा की कहानी बयां कर रहा था जिसने इस इलाके को हिलाकर रख दिया था। इन दंगों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि पश्चिम बंगाल में अयोध्या की बाबरी मस्जिद का मुद्दा काफी संवेदनशील है। पिछले 3 दशकों में जब भी बाबरी मस्जिद को लेकर वहां कोई कार्यक्रम हुआ, उनमें बड़ी संख्या में मुसलमान शामिल हुए और आज हुमायूं कबीर इसी बात का फायदा उठा रहे हैं। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि अगर वो 1992 के वक्त सांप्रदायिक तनाव से गुजरने वाले मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराएंगे, उस सेंटिमेंट को नए सिरे से वो उकसाने की कोशिश करेंगे, उन्हें बड़ी संख्या में मुसलमानों का समर्थन मिलेगा और इस समर्थन को वो विधानसभा चुनाव में एनकैश भी करा पाएंगे। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर समझाने की कोशिश करती हूं और आज आपने शुरू में ही देखा होगा
कि हमने फिक्स डिपॉजिट कहा था। ये वोट बैंक का वो फिक्स डिपॉजिट है जिसको करने में महारत हासिल रखते हैं हमारे नेता। हुमायूं कबीर की राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है? वो किंग मेकर बनना चाहते हैं। वो पश्चिम बंगाल के चुनाव में किंग मेकर बनना चाहते हैं। आपने एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट के बारे में जरूर सुना होगा। ये वो पैसा होता है जिसे आप एक निश्चित समय के लिए बैंक के पास जमा कर देते हैं और इसके बदले में फिर बैंक आपको इन पैसों पर ब्याज देता है, और जब आपको जरूरत होती है तो आप इस एफडी को तुड़वा भी सकते हैं, तुड़वा कर बैंक से अपना पैसा वापस ले सकते हैं। अब हुमायूं कबीर क्या कर रहा है? सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है क्या। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं। 90 सीटों पर 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। इन सीटों पर जीतकर किंग मेकर बनना चाहते हैं हुमायूं कबीर। देखिए, अब हुमायूं कबीर भी यही कर रहे हैं। वो एफडी वाला जो पूरा मामला है ना, उसको समझिए। एफडी वाला मामला मुस्लिम वोट बैंक का है। हुमायूं कबीर भी यही कर रहे हैं। उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करके मुस्लिम वोटों की एक एफडी करा ली है, जिस पर उन्हें समर्थन का ब्याज मिल रहा है। और हमने एआई के जरिए ये वीडियो बनाया है। ये फुल स्क्रीन दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को, फुल स्क्रीन दिखा दीजिए। यही कर रहे हैं। उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करके मुस्लिम वोटों की एक एफडी करा ली है, फिक्स डिपॉजिट, जिस पर उन्हें समर्थन का ब्याज मिल रहा है। हमने सोचा कि जब तक इसको इस तरह से नहीं समझाया जाएगा तब तक पूरा मामला सामने आएगा नहीं, और इसीलिए एआई जनरेटेड वीडियो के जरिए हम दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कुछ महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होंगे, तब वो इस एफडी को तुड़वाकर मुस्लिम वोटों से अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरी करने की कोशिश करेंगे। और सोचिए, ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है? ये मुस्लिम वोटों की मदद, जिससे वो पश्चिम बंगाल की राजनीति का किंग मेकर बनना चाहते हैं। 294 कुल सीटें हैं। 90 विधानसभा सीटें तो ऐसी हैं जहां पर 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। अगर 90 सीटों पर कुछ ना कुछ कमाल हो गया तो किंग मेकर बन जाएंगे हुमायूं कबीर। इन्हीं सीटों पर हुमायूं कबीर चुनाव में जीतकर किंग मेकर बनना चाहते हैं, और इसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए उन्होंने बाबरी मस्जिद के नाम पर मुस्लिम वोटों का फिक्स डिपॉजिट करा लिया है, जो इस भीड़ में भी नजर आ रहा है। आप खुद सोचिए, अगर 2 लाख से ज्यादा लोग बाबरी मस्जिद बनाने के लिए ईंट लेकर आए और अब तक इस मस्जिद के लिए 2.5 करोड़ रुपए का चंदा दे चुके हैं, तो हुमायूं कबीर ने कितना सोच समझकर चुनाव में पहले बाबरी मस्जिद का ये पूरा दांव खेला होगा। सिर्फ मस्जिद नहीं बनवा रहे, वो बाबरी मस्जिद बनवा रहे। और ऐसा नहीं है कि बाकी नेता ऐसा नहीं कर रहे। आप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देखिए, जो बीजेपी के घुसपैठियों के मुद्दे के खिलाफ वोटर लिस्ट के रिवीजन का मुद्दा उठा रही हैं। अपने नए बयान में उन्होंने लोगों से यह कहा है कि अगर उनका नाम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के कारण वोटर लिस्ट से हट जाता है तो वो रसोई के बर्तनों से अपनी लड़ाई लड़े और इसे बिल्कुल भी स्वीकार ना करें। सुनिए। नाम काटले बाड़ीते सब जिनिसपत्र आछे तो जेगुलो दिए रान्ना करें आछे तो प्राणे शक्ति आछे नाम काटले धरबेन तो छेड़े देबेन ना तो मेয়েরা सामने लड़ाई करबे और छेलेरा पेछने थाकबे। तो देखा आपने, ममता बनर्जी कह रही है नाम नहीं होगा तो फिर किचन में आपके जो भी बर्तन है उससे लड़ाई करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप के बाद भारत के जिन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है उनमें पहले नंबर पर है असम। असम में 34% मुसलमान रहते हैं। ये लक्षद्वीप जहां पर 97% है, सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी यहां पर है। इसके बाद जम्मू कश्मीर, दूसरे नंबर पर केरल है, हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं, 68% के साथ जम्मू कश्मीर। उसके बाद तीसरे नंबर पर है असम 34% के साथ, और उसके बाद है केरल जहां पर 27% मुस्लिम आबादी है। तो कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे कि शुरुआत होती है और उसके बाद से 27% आबादी ही पश्चिम बंगाल में है। तो आप देखिए, केरल हो, पश्चिम बंगाल हो, 27% है। वहीं पर आप देखिए लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा है, लेकिन उसके बाद से जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश में 19% है। तो कुल मिलाकर अलग अलग राज्यों में और 27% आबादी अच्छी खासी आबादी होती है, और इसीलिए इसको टारगेट करने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। ये आंकड़े हमने इसीलिए आपको दिखाए क्योंकि इन्हीं 5 राज्यों में मुस्लिम तुष्टीकरण और मुसलमानों को लेकर सबसे ज्यादा राजनीति होती है। आज भी अगर पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बन रही है, वहां वोटर लिस्ट के रिवीजन पर हंगामा है, इसका कारण यही है कि जो
मतलब खास तौर का वोट बैंक है, उसको समझाने में, उसको समझने में, वो ना टूट जाए, वो ना हमसे दूर हो जाए, इसीलिए तमाम पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं। अब मैं आपको फिर से दिखाती हूं, क्योंकि दो तस्वीरें हैं, ये समझ पाएंगे आप कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बंगाल में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में दो तस्वीरें बयां कर रही हैं कि क्या अलग हो रहा है। सबसे पहले आप ममता दीदी के बंगाल को देखिए, जहां इसी साल 11-12 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में नए वक्फ कानून के खिलाफ हिंसा हुई थी और इसके बाद 400 से ज्यादा हिंदू परिवारों को पलायन करके मालदा जिले में शरण लेनी पड़ी थी। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अब जिस मुर्शिदाबाद में सिर्फ 7 महीने पहले इतने भयानक दंगे हुए, आज उसी मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की है, जबकि इसमें हुमायूं कबीर पर लोगों को उकसाने का आरोप लग रहा है। कोई दूसरा राज्य होता तो धार्मिक नफरत फैलाने के लिए ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज हो जाती, लेकिन इस मामले में हुमायूं कबीर को सिर्फ टीएमसी की तरफ से सस्पेंड किया गया, पार्टी से सस्पेंड। लेकिन वो जिस तरह से लोगों को उकसा रहे हैं, लगातार उकसा रहे हैं, अगर कोई अनहोनी होती है तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? अभी हुमायूं कबीर का जो मन कर रहा है वो वैसा ही करते जा रहे हैं, जबकि मुर्शिदाबाद का इलाका बहुत संवेदनशील इलाका है।